एलिस इन बॉर्डरलैंड्स सीजन 3 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। सभी प्लेयर्स अपने गेम को खत्म करके आते हैं तो एक ग्रुप एक मासूम प्लेयर को पकड़ लेता है। वो कहते हैं तुम्हारी शकल पे 12 क्यों बजे हुए हैं, सच बताओ तुम ज़ॉम्बी बन गए हो ना। ये सुन के वो प्लेयर चौंक जाते हैं और साथ में हाँ भी भर देते हैं। अब ये सुन के पूरा ग्रुप उन पे गुस्सा हो जाता है। अच्छा तुम हमें फंसाना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हें बस बताने ही वाला था और मेरे को पता है मेरे को किसने ज़ॉम्बी बनाया। तो ग्रुप लीडर कहते हैं ठीक है उसको गोली मार देते हैं और ये काम तुम करोगे नोबू। लेकिन ये सुनते हैं रेड टी शर्ट गाय उनको रोक लेते हैं, कहते हैं इसको मत भेजो, ये बच्चा है, किसी और को भेज दो। वो कहने लगते हैं बच्चा है तो क्या, जिन और लोगों ने शॉटगन कार्ड यूज किया उनका क्या फिर। लेकिन तभी आरिसू वहां आ जाते हैं और कहते हैं ऐसे प्लेयर्स की जान लेना ठीक नहीं है। तो लीडर कहने लगते हैं ओ अच्छा तो तुमने आज तक किसी की जान ली ही नहीं। ये सुनते ही आरिसू को पूरा फ्लैशबैक याद आ जाता है, कैसे उन्होंने चोटा कारूबे टाटा सबको खो दिया। लीडर कहने लगते हैं यहाँ बिना जान लिए इस गेम को सरवाइव करने का कोई तरीका नहीं है, या तो तुम उसकी जान लो या हम इस प्लेयर को अभी यहीं मार देंगे। नाबू जाने लगते हैं लेकिन आरिसू उनको रोक लेते हैं तो उनकी वहीं पिटाई कर दी जाती है, जिससे नाबू परेशान हो जाते हैं और जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने उसी ज़ॉम्बी को अपना अपोनेंट बनाया जिनकी पिटाई लास्ट टाइम आगोनी कर रहे थे। उनको भी झूठा वादा किया गया कि आपको ट्रीट कर देंगे, दैट्स व्हाई उन्होंने ज़ॉम्बी कार्ड रखा। लेकिन सामने से शॉटगन आता है और बैंग सीधा गोली उनके माथे पर, और यहीं शुरुआत होती है 3rd एपिसोड की। वहीं अब नाबू उनको मार कर वापस आ रहे थे तो उनके चेहरे पर ब्लड लगा हुआ है, जिससे वो काफी परेशान थे, उसको मिटा भी रहे हैं, बेचैन है। लेकिन तभी सामने से दूसरे प्लेयर आते हैं और उसी टाइम अनाउंसमेंट हो जाती है अपने नेक्स्ट राउंड के लिए प्रतिद्वंदी को चुनिए। और अब प्रॉब्लम ये थी कि सामने वाले प्लेयर एक्चुअली ज़ॉम्बी थे, जो लास्ट टाइम हमें पता लग गया था। और इस टाइम क्योंकि नाबू ने अपना शॉटगन कार्ड यूज कर लिया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहीं अब सारे प्लेयर्स बेचैन है और नाबू का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे भी कब। वो तभी चलते हुए आते हैं तो पूछने लगते हैं इतना समय क्यों लगा, तुमने उसको मार दिया ना। नाबू थोड़ा डरते डरते तो कहते हैं मगर हाँ भर देते हैं। गैंग लीडर ये देख के खुश हो जाते हैं तो सबको ताली बजाने गए, ताली बजाओ लड़के ने काम कर दिया। लेकिन नोबू की शकल पे 12 बजे पड़े थे और ये बात आरिसू को अच्छे से मालूम थी। वहीं कुछ देर बाद अब नेक्स्ट राउंड शुरू होने वाला था तो सभी प्लेयर्स एरिना में आने लगते हैं, लेकिन नोबू अब कहीं नहीं दिख रहे थे। तो आरिसू पूछते हैं नोबू कहाँ है, तो वो गर्ल्स बताती हैं कि उन्होंने कहा कि आप चलिए मैं आता हूँ, लेकिन वो आए ही नहीं, जिसको ढूंढने के लिए आरिसू दर बदर घूमने लगते हैं। फ्लोर्स पर फ्लोर चेक करते हैं मगर उन्हें नोबू कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि एक्चुअली जिस बात का डर था वही हुआ। जब नोबू टकरा गए थे उन ज़ॉम्बी से तो यहाँ पे बैड ग्रुप ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और कहते हैं कि इस ज़ॉम्बी ने उस लड़के को भी ज़ॉम्बी में बदल दिया है और इसी कारण से नोबू भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। और ये बात जैसे ही ग्रुप को पता लगती है वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि नोबू ने हम सबसे झूठ बोला। तभी एक प्लेयर कहते हैं कि अच्छा प्लेयर छुपाने लगे हैं कि वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। एक प्लेयर ने पहले भी ये बात छुपाई थी, नोबू ने भी ये बात छुपाई है। तब लीडर को भी डाउट होने लगता है कि हाँ तो अब मेरे को लगता है कि एक्चुअली यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज हैं और हमें बस पता ही नहीं है। और तभी वो उन लड़कियों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है रेड टी शर्ट गाय के ऊपर। वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं, तो उनको डाउट होने लगता है कि अच्छा यही ज़ॉम्बी है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचते गर्ल उनको आके रोक लेती है। वो कहती है कि अरे ये इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि इनको ड्रग्स का डोज नहीं मिला है। तभी उनको ख्याल आता है रे कहाँ है। तभी दूसरे प्लेयर कह सकते हैं कि हो सकता है रे भी खुद ज़ॉम्बीज की मदद कर रही हो, वो एक्चुअली कभी ह्यूमंस को बचाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि हमें ये भी तो नहीं मालूम कि उसके पास में एक्चुअली वैक्सीनेशन का पत्ता है भी या नहीं। अब लीडर को धीरे धीरे बातें समझ आने लगी थी और वो सिर्फ इतना कहते हैं कि लगता है ये गेम खत्म होने वाला है। और वो दूसरे प्लेयर के कान में कहते हैं कि यहाँ जितने भी ज़ॉम्बीज हैं सबको मिटाना होगा, जो भी दिखे उसको गोली मार दो। और अब ये बात उस केस के अंदर बंद ज़ॉम्बी को पता लग जाती है। वही नोबू कहीं ना कहीं अकेले जा रहे हैं, तभी उनको शख्सियत पकड़ लेती है और वो और कोई नहीं आरिसू ही थे। अब एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को उस केस में से निकाला जाता है, लेकिन इन प्लेयर को पता लग गया था कि इनको ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जा रहे बल्कि इनकी अब गुद्दी चटकाई जाने वाली है। दैट्स व्हाई वो सभी को धक्का देकर वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वो प्लेयर रे के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मुझे प्लीज वैक्सीनेशन से ठीक कर सकती हो। लेकिन तभी पीछे से बुरे प्लेयर्स भी आ जाते हैं और तभी इतने में अनाउंसमेंट हो जाती है कि प्लीज नेक्स्ट राउंड के लिए अपने प्रतिद्वंदी को चुनिए। और तभी उनके गैंग लीडर एक्चुअली रे को ही अपना अपोनेंट बना लेते हैं और अब ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था। वहीं पता लगता है कि एक्चुअली आरिसू और नोबू भी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। नोबू के पास में ज़ॉम्बी कार्ड था, वो ज़ॉम्बी कार्ड को टच करते हैं, धीरे धीरे निकालने वाले तो इससे पहले टेबल पे रखते। तभी आरिसू कहते हैं नोबू तुम ज़ॉम्बी हो ना। ये सुन के नोबू के होश उड़ जाते हैं। आरिसू हंसने लगते हैं, अरे पागल तुम्हारे चेहरे पर ही लिखा हुआ है। अच्छा सुनो, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना। यहीं पे लीडर और रे गेम को खेलने लगे हुए हैं। अब रे कहने लगती है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, तो इस वक्त तो तुम्हारे लिए ज़ॉम्बी बनना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अब लीडर भी इस खेल को खेलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें कैसे पता। रे कहती है कि इंसान एक्चुअली दिल से फैसले लेते हैं और किसी की जान लेना उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला, और ऊपर से वो अपने वैक्सीनेशन कार्ड को किसी दूसरे की भलाई के लिए तो यूज नहीं करने वाले। और क्योंकि वो वैक्सीनेशन कार्ड यूज करेंगे नहीं तो ज़ॉम्बीज की संख्या दर बदर बढ़ती जाएगी। और एक
बार अगर आप ज़ॉम्बी बन ही गए तो किसी दूसरे को ज़ॉम्बी बनाने में आप बिल्कुल नहीं हिचकने वाले। और तुम्हें कमाल की बात बताऊं, इस गेम के शुरुआत में सिर्फ 4 ज़ॉम्बी के पत्ते थे, लेकिन जैसा हमने प्लान किया अगर उस प्लान से सब चलता तो महज 3 राउंड ही बहुत थे जब ज़ॉम्बीज़ की संख्या इंसानों से कहीं ज्यादा हो जाती। तो लीडर कहने लगते हैं, अच्छा तुम्हारी इन बेफिजूल की बातों में मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। रे कहती है, मेरी बात पे विश्वास करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतना जानो अगर अभी मैं मारी जाती हूँ तो इस गेम के अंत तक तुम भी जिंदा नहीं रहने वाले। तो तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि ज़ॉम्बीज़ को ज्वाइन करो और जिंदा रहो। वहीं पे जो ज़ॉम्बी भाग रहे थे उनको पकड़ लिया गया और एक्चुअली उनके खिलाफ शॉटगन कार्ड यूज कर लिया गया। वो अपनी जान बचाते हैं मगर इस पॉइंट बचाना नामुमकिन था और सीधा उनको गोली लग जाती है। अब यहीं पर लीडर कहते हैं कि अरे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। बैंग, सीधा शॉटगन कार्ड। जी हाँ, रे के खिलाफ शॉटगन कार्ड रख दिया गया। वहीं पर ऑलरेडी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की जान जा चुकी है। सैडली जब नाबू और आरिसू भाग के आते हैं तो देखते हैं नाबा तो भी मारे जा चुके हैं। हाँ, ये वही फर्स्ट ज़ॉम्बी थे जो एक्चुअली आरिसू के ही ग्रुप में थे। तो इस वक्त आरिसू के ग्रुप ने भी अपना एक मेजर मेंबर खो दिया है। अब नोबू काफी परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अब क्या हो गया, सब खत्म हो गया, नहीं सब खत्म हो गया, मारे जाए, नहीं नहीं हम मारे जाए। लेकिन तभी आरिसू उनको समझाते हैं, नोबू शांत रहो, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या करने कहा था। वहीं अब जिन प्लेयर्स ने ज़ॉम्बी की जान ली हुई थी वो घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये पागलपंती है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन वही प्लेयर उनको समझाते हैं कि देखो इस गेम में एक बहुत बड़ा फायदा है कि ज़ॉम्बीज़ तो एक्चुअली इंसानों की कभी जान ले ही नहीं सकते। तो अगर तुम्हें मरने का शौक है तो चुपचाप जाके ज़ॉम्बी बन जाओ ना। वहीं उनके गैंग लीडर चले आते हैं, लेकिन वो तो रे के खिलाफ खेल रहे थे ना, और 2 में से कोई एक ही अपोनेंट जिंदा बचता क्योंकि शॉटगन कार्ड डेस्क पे था। अब सभी उनको देख के थोड़े से खुश होते हैं और बेचैन भी होते हैं कि हे बॉस क्या रहा। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे पागल बना दिया। वहीं आरिसू भागे जाते हैं तो रे एक्चुअली उस टेबल पे बैठी हुई थी, उनका सर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। आरिसू पूछते हैं, रे रे रे, और तभी रे एकदम से मुंह उठाते हैं, ओह आरिसू, और आरिसू खुश हो जाते हैं, ओह रे तुम जिंदा हो। तभी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रे और आरिसू एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। तो रे पूछने लगती है, आरिसू तुम मेरे ही खिलाफ इस गेम को क्यों खेल रहे हो। और अब ये जो राउंड है उस राउंड से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। आरिसू पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है ज़ॉम्बीज़ जीतेंगे या इंसान। तो रे काफी कॉन्फिडेंस में कहती है, मेरे हिसाब से ज़ॉम्बीज़ जीतेंगे। या तो वो अपनी तादाद को बढ़ाकर जीतेंगे या फिर इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर हार जाएंगे। लेकिन ये सुनने के बाद में आरिसू सिर्फ इतना कहते हैं, रे मेरे को लगता है तुम ज़ॉम्बी नहीं हो। और ये सुनते ही रे के चेहरे पे जो स्माइल थी वो एकदम से गायब हो जाती है। पत्ते रखने की बारी आती है और वो कहते हैं कि ठीक है चलो मान लिया तुम एक ज़ॉम्बी हो और तुमने मेरे को भी इन्फ्लुएंस कर लिया कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। तो इस गेम के एक्चुअली एंड में तुम्हारा प्लान भी क्या रहने वाला था, क्योंकि अगर तुम्हारी जान वैक्सीनेशन से नहीं बचाई गई तो वैसे भी इवेंचुअली तुम लास्ट में मर ही जाओगी। और इतना तो तय है कि कोई एहसान चुकाने के लिए तुम्हारी जान तो नहीं बचाएगा। और वैसे भी तुम्हारी जितनी सातिर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगी कि अपनी पूरी जान को किसी रैंडम इंसान के भरोसे छोड़ दे। अब ये सुन के रे इंप्रेस हो जाती है, अच्छा आरिसू तुम मुझे इतना जानते हो। अब आरिसू दूसरा सिनेरियो रखते हैं कि ठीक है अब मान लेते हैं कि तुम ज़ॉम्बी नहीं हो, और अगर ऐसा होता तो तुम्हारा प्लान काम कर जाता। अगर तुम ज़ॉम्बी नहीं होती और लोग सिर्फ तुम्हारी बातों में आके तुम पे विश्वास कर लेते तो ये पूरा गुट एक झूठ के ऊपर खड़ा होता, क्योंकि लोगों का आज भी यही मानना है कि भरोसे पर दुनिया कायम है। और तभी आरिसू अपनी फाइनल स्टेटमेंट रखते हैं कि यही कारण है कि लीडर ने तुम्हारे ऊपर शॉटगन का कार्ड यूज किया था मगर फिर भी तुम जिंदा बच गई क्योंकि तुम ज़ॉम्बी हो ही नहीं। अगर इस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि रूल्स में ऐसा बताया गया था कि इवन शॉटगन के कार्ड को रखा जाए और सामने वाले ने ज़ॉम्बी नहीं रखा तो भी वो मारा जाएगा, हाँ ये रूल है। लेकिन इस रूल में ट्विस्ट ये है कि अगर सामने वाले ने कार्ड नहीं रखा बट उसकी जेब में ज़ॉम्बी कार्ड है, इसका मतलब वो ज़ॉम्बी है तो वो मारा जाएगा। वहीं पे अब धीरे धीरे पत्ते दिखाने की बारी आती है तो रे कहती है कि ठीक है आरिसू अब इस बात का जवाब दो कि तुम मेरे खिलाफ क्यों खेल रहे हो। आरिसू कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ रे। और उसके बाद वो शो करते हैं ज़ॉम्बी कार्ड। ओह माय गॉड, जो वन ऑफ द क्रेजीएस्ट सीन था। ये देख के ना सिर्फ रे के जबकि ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं। आरिसू के पास में ज़ॉम्बी कार्ड है, आरिसू ज़ॉम्बी हैं। अब रे इंप्रेस हो जाती हैं, कहने लगती हैं कि यकीन नहीं था कि तुम्हारे जैसे इंसान को झूठ बोलना भी आता होगा। और तभी वो ज़ॉम्बी कार्ड रे के पास आ जाता है और अब रे भी एक ज़ॉम्बी बन जाती हैं। वहीं आरिसू पूछने लगते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास ही था कि ज़ॉम्बीज़ जीतेंगे तो तुम शुरुआत में ही ज़ॉम्बी क्यों नहीं बन गई। रे कहती है मुझे विश्वास था लेकिन यकीन नहीं था। जब मैंने इंसानों के ग्रुप बनाए तो मेरे को लगा था कि इंसान जीतेंगे, लेकिन उस पॉइंट पे मैं गलत थी और इंसान और ज़ॉम्बी में से कौन जीतेगा उसका फैसला तो मैं एंड में लेने वाली थी। लेकिन अब रिकी नोवा की हैवानियत देख के मेरे को लगता है कि इंसान ही जीतेंगे। रिकी नोवा वो लीडर हैं बट हम उन्हें लीडर बुलाते हैं क्योंकि आसानी रहेगी, बहुत सारे नाम कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। लेकिन अब रे कहती हैं कि आरिसू तुम्हारे खिलाफ खेलकर मेरी सोच बदल गई है, शुक्रिया। तभी लास्ट राउंड शुरू होने वाला था लेकिन आरिसू वहां से उठकर चले जाते हैं, यानी वो लास्ट राउंड रे के साथ नहीं खेलने वाले। लेकिन तभी रे पूछते हैं, हे आरिसू ये तो बताओ कि तुम ज़ॉम्बी कब से हो।
और तब आरिसू जो बोलते हैं मेरे तो होश उड़ गए थे। आरिसू कहते हैं मैं ज़ॉम्बी गेम के शुरुआत से हूं, नो वे। वहीं अब आरिसू नोबू को ढूंढ रहे हैं तो उन्हें उनका ग्रुप मिल जाता है। वो लड़कियां बताती हैं कि नोबू ने हमें कहा तो हम ज़ॉम्बीज बन गई और अब बस एक राउंड और ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा होगी। लेकिन नोबू कहाँ है? नोबू हमारे रेड टी शर्ट गाय को ढूंढने गए थे, लेकिन उनको ढूंढने से पहले वो आगुनी से टकरा जाते हैं। आगुन उनकी पिटाई करते हैं, जमीन पे गिरा देते हैं और अपने साथियों को बुलाते हैं, हे वो इधर है। लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो नोबू गायब हो चुके हैं। वही नोबू फाइनली उनको ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन दोबारा से आगुनी उनके सामने आ जाते हैं। आगुनी चिल्लाकर कहते हैं हे वो यहाँ है। उनकी पूरी टीम वहां आने लगती है। नोबू इस वक्त फंस चुके थे, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है आखिरी राउंड शुरू होने वाला है, प्लीज अपने प्रतिद्वंदी को चुनिए। और तभी नोबू को पता लगता है हे एक सेकंड, तुम्हारे पास शॉटगन कार्ड नहीं है, आ जाओ अब इस गेम को शुरू करते हैं। बाजी बिल्कुल पलट गई। जहां आगुनी अब तक डरा रहे थे, नोबू डर रहे थे, अब आगुनी के होश उड़ चुके थे। नोबू उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आगुनी भागने लगते हैं, लेकिन एक स्काई डाइव के साथ में वो उनको टच कर लेते हैं। वहीं रेड टी शर्ट गाय तेत्सु और आरिसू एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। तेत्सु भैया के तो होश उड़े पड़े हैं क्योंकि उनको ड्रग का डोज नहीं मिल रहा, और तभी एकदम से आरिसू उनके खिलाफ ज़ॉम्बी कार्ड रख देते हैं। ये देखकर तो बिल्कुल ही बौखला जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आरिसू समझाते हैं तेत्सु शांत रहो, मेरी तरफ देखो, शांत रहो, मुझ पर भरोसा करो। वही नोबू और आगुनी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं और नोबू उनके खिलाफ ज़ॉम्बी कार्ड यूज कर देते हैं। आगुनी ये देखकर बहुत परेशान है, लेकिन तभी नोबू कहते हैं सुनो काजुया, तुम सेफ हो। ये देख के आगुनी खुश हो जाते हैं। और काजुया एक्चुअली आगुनी का इस सीजन में नाम है, बट स्टिल मैं उन्हें आगुनी बुला रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अब यही बात सुन के आगुनी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैं बच गया हूँ, कैसे बच गया हूँ? और तभी अनाउंसमेंट होती है कि आखिरी राउंड खत्म होता है और अब इंसानों और ज़ॉम्बीज की संख्या बताई जाएगी। ज़ॉम्बीज की संख्या है 32 और इंसानों की संख्या है 13। ये सुनते सभी प्लेयर्स खुश हो जाते हैं, सांस में सांस आती है। आगुनी को विश्वास नहीं होता कि जिन लोगों को वो मारना चाह रहे थे एक्चुअली उन्होंने उनकी मदद करी। सब खुश हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और वहीं जो अपोनेंट्स थे, बैड गैंग थी, एक एक करके सबके सर पे लेजर गिरने लगती है। गैंग लीडर को भी आखिरी बार दिखाया जाता है कि हेल नो, और पार्ट सीधा वो भी मारे जाते हैं। एक एक करके सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं और ज़ॉम्बीज उस गेम को सरवाइव कर लेते हैं। अभी आरिसू का ग्रुप वहां से जाने लग रहा था तो तभी उनकी नजर पड़ती है रे के ऊपर। रे अकेली थी और उनका ग्रुप भी मारा गया था, तो तभी एक लड़की उनको ऑफर करती है कि हे रे हमें ज्वाइन कर लो। रे ये जान के खुश हो जाती है और उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब इस पॉइंट पे एक्चुअली आरिसू के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे थे। हाँ, उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन था ही नहीं। अगर इस वक्त यहीं पर सीजन 1 और 2 के आरिसू होते तो वो डेफिनेटली खुश होते। इनके कैरेक्टर को किस तरीके से डिजाइन किया गया है वो बहुत प्यारा है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे उसागी बहुत कुछ अलग करने वाली है जो आप वीडियो में आगे जानोगे। अब अगला गेम यहाँ से 16 किलोमीटर दूर था तो वो रात गुजारने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। आगुनी नोबू को समझाते हैं कि हे ज्यादा मत सोचो। अब नोबू भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते तो कहते हैं मैं तो नहीं सोच रहा ज्यादा, बस एक गेम ही तो है। लेकिन डेफिनेटली आगुनी को एक बात अच्छे से पता है कि नोबू ने फर्स्ट टाइम किसी की जान ली है तो उनके दिमाग में बहुत बेचैनी होगी। वहीं गर्ल्स देखती हैं कि आरिसू कहीं अलग से बैठे और अभी तक सोए नहीं है। वो कहती हैं कि मैं काइंड ऑफ इनसे जेलस हूँ। एक मेरे हस्बैंड है जो मेरे को हर वक्त मारते रहते थे, और यही आरिसू है जो अपनी वाइफ को बचाने यहाँ तक चले आए। आरिसू आसमान में सितारों की तरफ देख रहे हैं और वहीं अब हमें उसागी दिखाई जाती है जो भी आसमान में देख रही थी। और तभी हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसागी का आरिसू के पास फोन आया था और वो फोन कॉल पर रो रही थी। इस वक्त वो छत के ऊपर ही खड़ी हैं और आरिसू को बोलती हैं मुझे माफ कर देना। लेकिन एक्चुअली हमें पता लगता है कि वो आरिसू को नहीं बोल रही थी, उनके पूरे सेंटेंस थे मेरे को माफ कर देना पापा, क्योंकि उनको दोबारा से उनकी आंखों के सामने उनके पिता दिखने लगते हैं जो कि एक लूप में फंसे हुए हैं और उसागी को बार बार उनकी आंखों के सामने दिखते हैं। वहीं उनके फुटेज के सीन दिखाए जाते हैं कि वो कहती हैं कि अगर ये सपना भी है तो मैं इसे जीना चाहती हूँ। तभी वो अपने पिता की तरफ भागने लगती हैं बहुत तेजी से उस बिल्डिंग की छत के ऊपर, और तभी उनका बैकग्राउंड एकदम से ब्लैक हो जाता है। एक पॉइंट पे मेरे को लगा कि वो कहीं जंप कर गई है एक्चुअली बिल्डिंग से, दैट्स व्हाई वो बॉर्डरलैंड में है। लेकिन अगर उन्होंने जंप करी होती तो उनके चेहरे पे चोट के निशान होते। वहीं पीछे से ryuji मात्सुयामा आ जाते हैं और ये दोनों चले जाते हैं गेम को खेलने के लिए। अब ये वही रे वाला गेम है जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया। सामने से बहुत बड़ी लेजर्स आ रही हैं और जिस भी इंसान को वो टच करती वो टच नहीं, उनको चीर कर चली जाती। वो इंसान वहीं कट जाता, नीचे गिर जाता। इन सभी प्लेयर्स को जहां से वो रे आ रही है उसकी तरफ दौड़ना है। हम देखते हैं कि ryuji बहुत बेहतरीन तरीके से उन लेजर्स को डोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में वो दूसरे प्लेयर को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसागी कहने लगती है कि दूसरे प्लेयर्स का इस्तेमाल करना बंद करो, लेकिन ryuji कहते हैं लड़की तुम अपने गेम पे ध्यान दो। वहीं उसागी दूसरे प्लेयर्स की भी जान बचा रही है और खुद भी आगे बढ़ रही है, लेकिन तभी ryuji एक डिसीज प्लेयर से टकराते हैं जिस कारण से वो व्हील चेयर से नीचे गिर जाते हैं।
कोशिश करके वो एक एक लेजर को डोज करते हैं और उसागी उनकी हेल्प करती है वापस व्हील चेयर पे बैठने में, और वो दोनों प्लेयर जैसे तैसे हद मार के उस गेम को सरवाइव कर लेते हैं। वेल टू बी ऑनेस्ट, इस पॉइंट पे ये गेम काफी अजीब दिखाया गया, क्योंकि इस गेम को जस्ट एक साइड गेम की तरह दिखाया और नो वे रियोजी इसको सरवाइव करने वाले थे जिस तरीके से लेजर्स आ रही थी। सो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि रियोजी पॉसिबली इसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि लेजर्स ना सिर्फ ऊपर से बल्कि नीचे से भी आ रही थी, तो वो अपनी व्हील चेयर को 5 फुट की ऊंचाई पर कैसे कूदा रहे थे। वहीं सुबह हो जाती है तो सभी बचे हुए प्लेयर्स अपने दूसरे गेम एरिना की तरफ जाने लगते हैं। दो लेडी कहने लगती हैं कि अरे तुम वही उसागी हो क्या जिसके पिताजी एक माउंट क्लाइंबर थे, मैं तुम्हें जानती हूँ, शायद मैंने तुम्हें कभी किसी मैगजीन में देखा था। दूसरी प्लेयर कहती है अच्छा ये वही है क्या जिनके पिताजी सुसाइड करके थे मिस्टीरियस तरीके से। अब ये बात उसागी को अच्छी नहीं लगती, तो वो दूसरी प्लेयर कहती है हाँ मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या ही गलत कहा। तो वो दो प्लेयर काइंड ऑफ चिड़ोकली सी हैं। रियूजी कहते हैं तुम्हें यकीन है इन लोगों पे जो फालतू की बात कर रहे हैं। उसागी मना कर देती है, लेकिन रियूजी कहते हैं कि ये खुद को मनाने का अच्छा तरीका है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई तो तुम भी जानती हो। लेकिन उसागी मना कर दी थी, नहीं मैं बाकियों से अलग हूँ। लेकिन रियूजी कहते हैं कि मैं तो हमेशा से इस मौत की दुनिया में आना चाहता था। और तभी हमें वो दिखाया जाता है जब रियूजी एक्चुअली उस कार्ड गेम को जीत गए थे, तो बांदा उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन था तुम इस गेम को जीत ही जाओगे। लेकिन रियूजी को कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है, तो वो पूछने लगते हैं कि तो कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो। तो बांदा कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे को ही ढूंढने में बिताई है जो कि नागरिक बनने के लायक हैं, और रियूजी तुम इनमें बेहतर हो, तुम पहले भी इन गेम्स को खेल चुके हो और सरवाइव कर चुके हो। पहले मैंने कहा था जिस टाइप से वो गेम खेल रहे हैं वो ऑलरेडी इन गेम्स को खेल चुके होंगे ट्रेलर वाली वीडियो में। बांदा कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें मौत की दुनिया देखनी है और मैं तुम्हें वो दुनिया दिखा सकता हूँ जो जिंदगी और मौत के बीच में झूलती है, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वो लड़की उसागी, तुम्हें उस लड़की को भी साथ में इस दुनिया में लाना होगा। रियूजी कहने लगते हैं कि अच्छा इसके बदले मेरे को वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, लेकिन ये मैं करूंगा कैसे। तो बांदा बताते हैं कि उस लड़की के दिल में आज भी उसकी पिताजी की मौत के ख्याल आते हैं, बस तुम्हें उनकी दुखती नस पे हाथ रखना होगा और उसे बस एक ये ड्रिंक पिला देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वहीं बांदा और याबा बॉर्डरलैंड में बात कर रहे हैं कि मेरे को लगा नहीं था कि वो रियूजी एक्चुअली इस लड़की को यहाँ ले आएगा, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारा प्लान काम कर गया और आरिसू भी यहाँ आ चुका है। तभी बांदा कहते हैं कि देखो आरिसू को तो उसागी के पीछे आना ही था, इंसान के इमोशन एक अदृश्य धागे की तरह बंधे होते हैं, उनको छेड़ो और वो रिएक्ट करेंगे। तो याबा पूछते हैं तुम अब क्या करना चाहते हो, तो बांदा कहते हैं बस रियूजी का इस्तेमाल करूंगा, वो इंसान काफी समझदार है। लेकिन याबा कहते हैं साथ में संकी भी है, मौत की दुनिया को जो देखना चाहता है। लेकिन बांदा कहते हैं कि ये बात बिल्कुल साफ है, उसके मन में भी तो उसागी के लिए जज्बात उठ रहे हैं, बस इन जज्बातों का मैं यूज करने वाला हूँ। अब ये बात क्यों बोली गई, क्योंकि जब एक्चुअली उसागी और रियूजी ने उस लेजर वाले गेम को पार किया तो उस वक्त उसागी रियूजी को जिंदा देखकर बहुत खुश थी, और दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि आरिसू के जो इमोशंस हैं वो बहुत कमाल के थे, क्योंकि जब रे ने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया तो उनके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ रियूजी जिंदा बच गए तो उसागी बहुत खुश थी। वहीं उसागी अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है अगले गेम एरिना में, वहां पर आकर एक ट्रेन रुकती है, सभी उसमें चढ़ जाते हैं और गेम का नाम था रनवे ट्रेन। जिस ट्रेन में इस वक्त तो सभी प्लेयर्स बैठे हैं वो एक्चुअली ड्राइवरलेस है और बहुत तेजी से एंड की तरफ बढ़ने लग रही है। हाँ एंड की तरफ, यानी कि अगर उस ट्रेन को नहीं रोका गया तो वो बहुत जल्दी बहुत तेज स्पीड से टकरा जाएगी। अब उस ट्रेन को रोकने के लिए इन सभी प्लेयर्स को 8 डिब्बों से क्रॉस होते हुए एंड तक पहुंचना है, जहां उस ट्रेन के लीवर को खींचकर इस ट्रेन को रोका जा सकता है। लेकिन अब इन 8 डिब्बों के अंदर से 4 डिब्बों के अंदर एक्चुअली पॉइजनस गैस भरी हुई है। हर प्लेयर को हर एक डिब्बे में जाना होगा और एक बार जैसे ही वो नेक्स्ट डिब्बे में जाते हैं पिछले वाला और आगे वाला दोनों ही डिब्बे लॉक हो जाएंगे और तब वहां पर एक गैस छोड़ी जाएगी। ऐसा हर 8 डब्बों में किया जाएगा, मगर फर्क इतना है उन 8 में से 4 डब्बों में छोड़े जाने वाली गैस एक्चुअली पॉइजनस होगी और 4 में ऑक्सीजन होगी। उन डब्बों में एंटर करने से पहले सभी प्लेयर्स को ऑक्सीजन मास्क दिए गए हैं और साथ में 5 सिलेंडर भी हैं, जिसमें उन पॉइजनस गैस को नाकामयाब करने के लिए दवाई भरी गई है। प्लेयर दूसरे प्लेयर के सिलेंडर को यूज नहीं कर सकते। तो अब सभी प्लेयर निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डब्बे की तरफ। वहां पर उन्हें एक चिड़िया दिखती है जो कि पिंजरे के अंदर कैद थी, तो प्लेयर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रियूजी ने बताते हैं कि जब गैस छोड़ी जाएगी और अगर ये चिड़िया मर गई तो इसका मतलब वो पॉइजनस गैस थी और नहीं मरी तो वो ऑक्सीजन थी। अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 4 डब्बों में एक्चुअली पॉइजनस गैस है और अगर ऑक्सीजन के टाइम पे सिलेंडर यूज कर लिए गए तो उनके पास इनफ सिलेंडर नहीं होंगे लास्ट डब्बे तक पहुंचने के लिए। That's why उन्हें बहुत सोच समझकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने होंगे। फर्स्ट बॉक्स के अंदर सभी प्लेयर फैसला करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने का। गैस छोड़ी जाती है और एकदम से उनकी नजरें पड़ती हैं बर्ड के ऊपर और वो बर्ड जिंदा थी। इसका मतलब उनके ऑक्सीजन सिलेंडर वेस्ट हो गए और वहां छोड़ी गई गैस पॉइजनस नहीं थी। सभी प्लेयर नेक्स्ट डब्बे में जाते हैं। ट्रेन बहुत रफ्तार से चलने लग रही थी। वो दोबारा से फैसला करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज करने का। दोबारा से गैस छोड़ी जाती है और अब सबकी नजर पड़ती है चिड़िया के ऊपर और चिड़िया उल्टी गिर चुकी थी। इसका मतलब यहाँ छोड़ी गई गैस एक्चुअली पॉइजनस थी।
तभी ट्रेन के दरवाजे खुल जाते हैं जिससे वो गैस बहुत तेजी से बाहर चली जाती है। अब नेक्स्ट टाइम प्लेयर दोबारा से कंफ्यूज हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें। तो उसागी कहती है मैं नहीं पहनूंगी। रियोजी पूछने लगते हैं आखिर क्यों। तो वो कहती है कि इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि फर्स्ट बोगी के अंदर एक्चुअली पॉइजनस गैस नहीं थी। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था तो प्लेयर्स कोई भी रिस्क नहीं लेते, इसलिए वो ऑक्सीजन यूज करते और उन्होंने दिन सेकंड में पॉइजनस गैस डाल दी। तो चांसेस है कि थर्ड के अंदर कोई पॉइजनस गैस नहीं होने वाली। लेकिन वहीं एक प्लेयर अलग से ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। अब सब उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना। सबने उसागी की बात मानी तो वो भी शर्मिंदा होकर मास्क उतार देते हैं। अब गैस छोड़ी जाती है। सभी प्लेयर्स बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपनी नाकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कोई एयर इनटेक ना हो जाए। लेकिन रियूजली टोटली चिल हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पॉइजनस होगी तो मारे जाएंगे, लेकिन इस तरीके से तो जान नहीं बचने वाली। तो वो कहते हैं कि ऐसा करके कोई फायदा नहीं है और वो लिटरली पूरी ही गैस को इनहेल कर लेते हैं। और तभी वो बर्ड की तरफ देखते हैं और बर्ड एक्चुअली जिंदा थी। इसका मतलब वहां छोड़ी गई गैस ऑक्सीजन थी। सभी प्लेयर्स का फैसला बिल्कुल सही था और वो नेक्स्ट बग्गी में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें ट्रेन के दरवाजों से एक दूसरी ट्रेन आती हुई दिखती है जो कि बहुत तेजी से इस ट्रेन के बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। लेकिन उस ट्रेन के अंदर टोटली धुआं हो रखा था और तभी उस शीशे पर प्लेयर्स के हाथ पड़ते हैं। उनके चेहरे पर ब्लड लगा हुआ है, वो मरने लग रहे हैं पॉइजनस गैस से। अब यहीं अगले बॉक्स में दोबारा से सभी प्लेयर्स कंफ्यूज हैं। तो रियोजी कहते हैं कि सामने वाली ट्रेन में जो लोग मर रहे थे एक्चुअली उनको मरने में बहुत समय लग रहा था। इसका मतलब वो गैस जो है वो एक्चुअली हवा से बाहरी है और पूरी बोगी को भरने के लिए बहुत ज्यादा गैस की जरूरत होगी। अब प्लेयर कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम कहना भी क्या चाहते हो। तो रियोजी कहते हैं कि अगर इतनी ज्यादा गैस की जरूरत है तो डेफिनेटली इस ट्रेन के अंदर कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह होगी जहाँ बहुत बड़े सिलेंडर को फिट किया गया होगा जिसके अंदर ये पॉइजनस गैस भरी जाती होगी। तो वो उस मोटू प्लेयर को पूछते हैं जिनको ट्रेन का आइडिया था। वो पूछने लगते हैं कि बताओ इस ट्रेन के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ एक्चुअली ये सिलेंडर रखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरे प्लेयर कहने लगते हैं कि अभी जो हमारे साइड में से ट्रेन गई हो सकता है वो एक चाल हो, वो हमें डराना चाहते हो, क्योंकि अगर हमने डर से अभी ऑक्सीजन मास्क यूज कर लिया तो आगे हमारे पास इनफ बचेंगे ही नहीं। तभी वो मोटू प्लेयर कहते हैं कि मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन इस डब्बे के ऊपर शायद पेंटोग्राफ को नहीं लगाया जाता। पेंटोग्राफ वो चीज है जिससे एक्चुअली ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है चलने के लिए। तब रियोजी को समझ में आ जाता है अगर इस डब्बे के ऊपर पेंटोग्राफ नहीं है तो इसका मतलब वही एक जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़े सिलेंडर को रखा जा सकता है। इसका मतलब इस डब्बे के अंदर पॉइजनस गैस भरी होगी। लेकिन अब समय बहुत तेजी से बीता जा रहा था, फैसले की घड़ी आ गई थी। तो उसागी, रियोजी और कुछ और प्लेयर्स ने मास्क पहन लिए, मगर इस टाइम एक्चुअली सबने मास्क नहीं पहने। कुछ प्लेयर अपने फैसले पर टिके हुए थे और वो मास्क नहीं पहनते। गैस छोड़ी जाती है। तभी उन प्लेयर की नजर पड़ती है चिड़िया के ऊपर जो कि मर चुकी थी। अब सभी प्लेयर्स को समझ में आ जाता है और डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं और जिनने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना था धीरे धीरे सबकी जान जाने लगती है। वहीं वो अपने 5th बॉक्स में आ जाते हैं। अब इस बॉक्स को इंक्लूड करते हुए 2 ही चैम्बर ऐसे बचे थे जिसके अंदर पॉइजनस गैस होगी और उनके पास भी 2 ही सिलेंडर बचे हुए थे। तभी रियोजी प्लेयर से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है। तो वो कहते हैं कि इस बोगी के ऊपर एक्चुअली पेंटोग्राफ होगा। इसका मतलब इसके ऊपर पॉइजनस गैस के सिलेंडर की जगह नहीं है। तो इस बार प्लेयर फैसला करते हैं ऑक्सीजन मास्क यूज नहीं करने का। दोबारा से गैस छोड़ी जाती है। सभी प्लेयर्स की सिर्फ निगाहें थी चिड़िया के ऊपर और इस वक्त चिड़िया जिंदा थी। सभी को खुशी होती है, सांस में सांस आती है कि उनका फैसला सही था। 6th बोगी की तरफ वो बढ़ते हैं, लेकिन अब कहानी पलटने वाली थी। वो मोटू प्लेयर अब थोड़े से बेचैन लग रहे थे। तो रियोजी पूछते हैं क्या हुआ। तो वो कुछ नहीं बोलते, बस माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये एक्चुअली उस टाइप की ट्रेन है ही नहीं जो मैं सोच रहा था, यानी कि इसके अंदर पेंटोग्राफ लगाने की जगह अलग है। ये सुनते ही प्लेयर क्रैश आउट हो जाते हैं कि पागल हो क्या तुम। लेकिन उसागी उनको आके रोक लेते हैं कि ये बेवकूफ औरत दूर रहे, अभी तक हम इनकी मदद से ही बचे हैं। लेकिन दूसरे प्लेयर कहते हैं कि वाह, यानी अब तक जो चल रहा था वो टोटली ही तुक्का बेस, किस्मत बेस चल रहा था। तो टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, ये प्लेयर्स जो फैसले ले रहे थे वो सिर्फ किस्मत भरोसे ले रहे थे। और अब दोबारा से घड़ी आ जाती है फैसला करने की और उसागी कहती है कि मैं सिलेंडर पहनूंगी। उन्हीं को देखकर सभी प्लेयर्स वो सिलेंडर पहन लेते हैं। दोबारा से गैस छोड़ी जाती है और अब दोबारा निगाहें थी सभी की चिड़िया के ऊपर और इस वक्त चिड़िया दोबारा से जिंदा थी। इसका मतलब एक बहुत बड़ा गलत फैसला। इसका मतलब अब जहरीली गैस के चैम्बर ज्यादा हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर कम। अब प्लेयर आखिर करने भी क्या वाले हैं ये तो आप जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 4 में क्या होने वाला है वो जानने के लिए अब भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो एपिसोड आएगा कल इस चैनल के ऊपर। बिना लाइक और सब्सक्राइब करे आप नहीं जा सकते। इतने लंबे दूर तक देखना है तो फटाफट से लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को हाइप भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।